प्रिय अभिभावक बंधुओं, आज हम आपके बाल्य के शैक्षिक उन्नयन के संदर्भ में आपसे वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सम्मानित अभिभावक बंधुओं, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार पुनः 31 अगस्त तक के लिए विद्यालयों में लॉकडाउन कर दिया है। इस परिस्थिति में हमारा विद्यार्थी विद्यालय आकर के शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। हम लोग सतत अपने विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारा एक विशाल समूह व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहा है। विद्यालय परिवार बड़ा है, हमारे साथ 2500 विद्यार्थी और उनके अभिभावक जुड़े हुए हैं। अभी तक ऑनलाइन शिक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप में 1600 विद्यार्थी जुड़ करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमें अपने उन विद्यार्थियों से बात करना है, हमें अपने उन अभिभावकों को अवगत कराना है जो अभी तक इस व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए हैं या वे इस बात को सोच रहे थे कि विद्यालय 1 अगस्त से खुल जाएंगे और हमारा बच्चा स्कूल जा कर के पढ़ेगा। अब उन्हें हम बताना चाहते हैं कि विद्यालय अब 31 अगस्त तक बंद हो गए हैं। अगर हमें अपने विद्यार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों में लगाए रखना है, उन्हें शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ समर्पित करना है, तो अनिवार्य रूप से अब आपको विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने की आवश्यकता है। सम्मानित अभिभावक बंधुओं, आपका विद्यार्थी, आपका बाल्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसका जिस तरह से आप शारीरिक पोषण करते हैं, उसी तरह से उसका मानसिक पोषण भी अति आवश्यक है। और वह मानसिक पोषण हम अपने बच्चे को निश्चित रूप से शिक्षा द्वारा ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बिना शिक्षा दिए हम अपने बच्चों के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। महामारी विगत 5 माह से बनी हुई है, अभी इसकी कोई निश्चितता भी नहीं है कि यह कब समाप्त होगी। शिक्षा हमें, हमारे विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक विषय वस्तु है, इसलिए उसको शिक्षा प्रदान करना हमारा नैतिक और पुनीत परम दायित्व बन जाता है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अब सजग अभिभावक के रूप में अपने बाल्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आवश्यक निर्णय लें और उस विद्यार्थी को विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की ओर उद्यत होइए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका विद्यालय परिवार, आपके विद्यालय के गुरुजन, आपके विद्यालय का योग्य शिक्षक समुदाय लगातार अपने JPIC डिजिटल स्टडी चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करके अपने विद्यार्थियों को घर बैठे हुए सुरक्षित शिक्षा प्रदान करने में अनवरत लगा हुआ है। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर 200 से अधिक वीडियो शैक्षिक विषय वस्तु पर आधारित विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो गए हैं और हम लोग निरंतर गुणवत्तापूर्ण वीडियो बच्चों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब अभिभावकों की तरफ से हमें इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाता है कि गुरुजी, सर जी, आप लोगों के द्वारा हमारे विद्यार्थी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस उत्साहवर्धन से हम लोगों के अंदर और सारा कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और हम दुगने उत्साह के साथ अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लग जाते हैं। हम अपने सभी अभिभावकों को, उन विद्यार्थियों को जो इस शिक्षा पद्धति से जुड़ करके हमारी व्यवस्था में हमारा सहयोग कर रहे हैं, सबके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप निरंतर हमारी इस व्यवस्था से जुड़े रहते हुए जहां कहीं भी कोई त्रुटि आपको लगे, कहीं कोई सुधार की गुंजाइश लगे, निसंदेह आप हमको बताएंगे। हम अगले दिन से ही उसको अपने वीडियोज़ में, अपने शिक्षण सामग्रियों में उस सुधार को करते हुए आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हमारा यह परिवार इसी तरह से निरंतर प्रगतिशील रहे, हमारे विद्यार्थी इस महामारी के दौर में भी उत्साह बनाए रखें और अपने पठन पाठन को बेहतर करते रहें। हम अपने अभिभावकों से एक बार पुनः इस बात की अपील करते हुए अपेक्षा करते हैं कि वह अब किसी भी तरह का विलंब किए हुए बिना, चाहे उनका बच्चा KG में पढ़ रहा हो, चाहे 12th में पढ़ रहा हो, उसके लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। उसको आपको प्रदान करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपका विद्यालय विद्यार्थियों को घर पर सुरक्षित बैठ कर के शिक्षा प्रदान करने की जो प्रणाली डेवलप किया है, उसके लिए समाज के सभी लोग आपके विद्यालय की प्रशंसा कर रहे हैं। विद्यालय की गतिविधियों से सब लोग जुड़े हुए हैं और हम अपेक्षा करते हैं आप भी इससे जुड़ करके अपने बच्चे के शैक्षिक उन्नयन में सहयोगी बनें और विद्यालय का भी उत्साहवर्धन करें। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को साधुवाद धन्यवाद देते हुए
इस बात के लिए भी अपेक्षा करता हूं कि इस महामारी के दौर में बच्चों को सुरक्षित रखें, घर पर उनके लिए पठन पाठन की व्यवस्था बनाए रखें, उन्हें अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने दें। कोविड महामारी के लिए जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी हुई है उसका खुद पालन करें, अपने बच्चों को भी कराएं। शिक्षा के लिए अब से चेत जाएं। अगर अभी तक आप विद्यालय आकर के उस बच्चे की शिक्षा के लिए नहीं जुड़े हैं तो हम आपसे चाहते हैं कि आप विद्यालय आकर के व्हाट्सएप नंबर दे दें और विद्यालय के शैक्षिक समूह से जुड़ करके अपने बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों में स्वयं को जोड़ते हुए उस बच्चे के उन्नयन में सहयोग करें। धन्यवाद।